हेलो 11th क्लास, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और न्यू क्लास के साथ। सो वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। सो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉइंट हिंद फैमिली को भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनरशिप को भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये किस तरीके से फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वर्चुअल वॉलेटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। वॉलेटरी का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छा से, जो वॉलेटरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपनी इच्छा से एसोसिएट किया जाता है जिसको पर्सन्स के द्वारा, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबरशिप। जिसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे वेलफेयर के अंदर उनको इकट्ठा करना, ज्वाइंट करना। सो दे आर drive by the need of protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hand of middlemen, obsess the desire of earn great profit। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग इकोनॉमी इंटरेस्ट के लिए अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं ताकि वो किसको, इकोनॉमी इंटरेस्ट को सेव कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है कि उनके बीच में डिस्प्यूट भी हो जाए, और ये सब किसके हाथ में होता है? मिडलमैन के हाथ में होता है, जिससे उनको एक जितना वो चाहे, मतलब जितना की उम्मीद रखते हैं उतना उनको प्रॉफिट मिलता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ए सिंपल इनफ। तो क्या है कि जो ये प्रोसेस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करने की, एक सिंपली होती है। एंड at the most what is required of the consent of at least 10 adult person to form a society। means इसके अंदर कम से कम कितने होने चाहिए? 10 पर्सन होने चाहिए, अडल्ट पर्सन होने चाहिए, जिससे कि वो एक सोसाइटी के अंदर इसकी फॉर्म में होने चाहिए, वो सोसाइटी की फॉर्म में, जिससे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सके। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। कैपिटल को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं सोसाइटी की? इशू ऑफ शेयर्स को इश्यू करके, जितने भी उसके मेंबर्स हैं। द सोसाइटी एक्वायर अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर द इट्स रजिस्ट्रेशन। अगर वो अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो एक उनकी लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। तो इसलिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग। अब देखते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जब वॉलेंट्री पर्सन्स मिलके फ्रीली कोई भी एक सोसाइटी बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसी तरीके से सोचते हुए इसकी फीचर्स देखते हैं। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री एज पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। की जो क्या ए फर्स्ट फीचर क्या हो जाएगी कि किसी भी तरीके से फ्रीली, मतलब फ्रीली कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस सोसाइटी के मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रीली ही उसको जब उनकी इच्छा हो उसको लीव कर सकते हैं। जब चाहे कोई भी नया मेंबर आ सकता है और जब चाहे कोई भी ओल्ड मेंबर जा सकता है। सो सेकंड फीचर क्या हो जाएगी? द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, sue and be sued by the others। मीन्स जो सोसाइटी हमने बनाई है या तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकती है या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके किया जा सकता है, या उसके केस में कोई भी अदर भी कर सकता है। ओके, इट हैज सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी अलग से अपनी पहचान होती है। थर्ड फीचर क्या हो जाएगी? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। कि जितने भी मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी किस तरीके से फिक्स की जाती है? जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ओके, सो उनकी लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल होगी।
फोर्थ हो जाएगा द पावर टू टेक डिसीजन लाई इन द हैंडेड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, की पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर क्या होती है, जो मैनेजिंग कमेटी के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है उन्हीं के हाथ में होती है, सभी के हाथ में नहीं होती। फिफ्थ हो जाएगी फीचर द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पज ले एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पज क्या होता है कि लोगों की मिलके हेल्प करना, लोगों की मिलके हेल्प करना और वेलफेयर के पर्पज होता है उनका। हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डिनोमिनेटेड इट्स वर्किंग, वो मोटिव, उनका मोटिव क्या होता है कि काम करके लोगों की मदद करना, सर्विस देना उनको। ओके, आप देखते हैं ये थे इसके फीचर्स। मेरिट्स क्या हो जाएंगी, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कि एक आदमी की एक वोट को गिना जाता है, जैसे वोट करता है तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी एक आदमी को एक ही वोट की इक्वल काउंटिंग किया जाएगा, उसको एक ही वोट डालने का राइट होगा। ठीक है, इक्वली वो वोट डाल सकते हैं। सेकंड क्या होगा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि जो मेंबर्स की लायबिलिटीज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जितनी उसने कैपिटल लगाई है। अगर वो ज्यादा कैपिटल लगाता है तो उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, अगर उसकी कैपिटल कम है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। थर्ड मेरिट, डेथ, बैंकरप्ट एंड इंस्टेंटिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है, अगर एक किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, वो इनकरप्ट हो जाता है, वो इंसेंटिटी के अंदर आ जाता है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बंद नहीं होगी। सो फोर्थ, द फोकस ऑन इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है कि वो मिडल मैन को हटा दे, जो पैसे को लेते हैं ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देते हैं, जो बिजनेस को करने में जो मिडल मैन अपना प्रॉफिट देखते हैं उसको हटा दे। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, कि जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा जाता है उसमें क्या होता है, या बैड डेब्ट्स वगैरह पैसे के केस में देखते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आती है, इसे कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। द कस्टमर और प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कस्टमर हो चाहे प्रोड्यूसर वो भी मेंबर होते हैं सोसाइटी के। हैंस द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स इज लोअर, इसीलिए बैड डेब्ट्स का रिस्क मतलब कि उनके पैसे डूबने का रिस्क कम होता है। The cooperative society exemplify the ideas of democracy and hence find support from the government in the form of low taxes, subsidies and low interest rate on the loans। कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, कि जो डेमोक्रेसी का आइडिया होता है ना, मीन्स कि लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाना, मतलब लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है बिजनेस। सो वो फाइन उसको सपोर्ट करके चलते हैं गवर्नमेंट, उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह को कम करके, उनको सब्सिडीज दे के, इंटरेस्ट रेट को कम करके उनके लोन के ऊपर, मीन्स जो गवर्नमेंट से पैसा उधार लिया जाता है, लोन लिया जाता है, उसके ऊपर वो कम रेट लगाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा होता है। ओके, ये थी मेरिट्स। एक लास्ट मेरिट और बचती है इसकी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके, 10 लोगों के साथ स्टार्ट की जा सकती है, अदरवाइज इसको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपली इन्वॉल्व ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज के साथ किया जाता है। सो ये थी इसकी मेरिट्स। डिमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर मेरिट होगी वहाँ डिमेरिट होंगी, जहाँ पर कुछ फायदे होंगे वहाँ उसकी कमियाँ तो होंगी। Resources of cooperative society consist of capital contribution of member with limited means कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमी क्या कहता है कि जितनी वो कैपिटल लगाएंगे ना उसी हिसाब से उनको रिसोर्सेज दिया जाएगा। अगर उन्होंने कम कैपिटल इन्वेस्ट की है दैट्स मीन उनको डिविडेंड रेट भी कम ही मिलेगा। ये क्या होती है, इसकी कमी होती है एज ए लेटेंट। ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन हो जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे द हाई सैलरी। कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना वो अपने जो मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनको कम सैलरी देती है, इसलिए इसकी साइड कम ही अट्रैक्ट होते हैं लोग। ओके, ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाएगी।
open discussion in meeting of member as well as disclosure obligation. It is difficult to maintain secrecy about the operation of a cooperative society. क्योंकि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होता है वो ओपन मीटिंग के अंदर होता है सभी मेंबर्स के सामने, इसीलिए जितनी भी उनकी जो सिक्रेसी होती है वो पब्लिक के सामने आ जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है। सो ये इसके अंदर वीकनेस होती है। इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट नेगेटिवली इफेक्ट इज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेस कम होने के कारण इसकी एक्सरसाइज के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जितने भी वो ऑपरेशंस करते, क्योंकि वो तो फ्रीली ऑपरेशंस करते कि जो जितनी भी एक्टिविटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ये भी इसकी कमी हो जाती है क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। इंटरनल क्यूरल्स अराइजेज as a result of contrary viewpoint may lead to difficult in decision making। क्योंकि इंटरनल क्यूरीज मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में राइज हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्टली तो क्या होता है उनके सामने सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, ठीक है। तो इस कारण से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके बीच में बहुत सारी वो एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इतने सारे अगर डिसीजन देने वाले होंगे तो एक डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारी क्लास। सो एक बार और रिवाइज करना, इनको गो थ्रू करना, इस चैप्टर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी करें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। सो थैंक यू।